नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर से। आज देखिए हम एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे फ्रेम किया जाता है। ठीक, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी, असमानता। देखिए इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो असमानता की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, आपके सामने दो पैटर्न फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, एक पैटर्न जो फ्रेम किया जाता है वो पैटर्न होता है आपका प्रतीक यानी सिंबल को लेके फ्रेम किया जाता है, और एक जो पैटर्न फ्रेम किया जाता है वो फ्रेम किया जाता है लैंग्वेज को लेकर यानी कि भाषा को लेकर। इनइक्वालिटी में ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एग्जाम में अक्सर आप लोगों के सामने फ्रेम किया जाता है। ठीक है, आता ही आता है ये, आप मान लीजिए। तो इनइक्वालिटी में तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें दो पैटर्न बनेंगे। पहला पैटर्न आपके सामने इक्वेशंस क्रिएट किए गए होंगे, दूसरा जो पैटर्न होगा उसमें आप सभी लोगों को इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप देखिएगा जब ये हम खत्म करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो आज हम लोग इसके बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे कि एक्चुअल में इसका बेसिक पॉइंट क्या है। आज हम लोग बेसिक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे। तो देखिए असमानता में बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से लेकर। तो इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आप समझिए। किसी भी इनइक्वालिटी में एक्चुअल में आप देखेंगे 5 तरीके के सिंबल पर आधारित होती है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। देखिए ये देखिए 5 तरीके के सिंबल मेरे सामने दिए गए होते हैं और इनइक्वालिटी हमारी इन 5 तरीके के सिंबल पर आधारित होती है। एक्चुअल में यहां पे केवल आपको अपने देखने के पैटर्न को, देखने के नजरिए को बदलना होता है। एक्चुअल में दोस्तों इसमें सिंबल तो दो ही होते हैं, सिंबल दो ही होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बाकी जितने भी सिंबल्स हैं ये सारे के सारे सिंबल क्रिएट किए गए होते हैं, सारे के सारे सिंबल बनाए गए होते हैं। यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दो ही सिंबल एक्चुअल में होते हैं, बाकी के ये सिंबल क्या होते हैं, क्रिएट किए गए होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सिंबल जो होते हैं वो हमारे सिंबल बनाए गए होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इसके बेसिक पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखो ये जो 3 सिंबल हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो एक्चुअल में ये जो सिंबल होते हैं, ये जो 3 सिंबल जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये 3 सिंबल, ये तीनों सिंबल मेरे 100% के सिंबल होते हैं भाई। कितने परसेंट के होते हैं, 100% के, यानी ये तीनों सिंबल हमारे 100% के सिंबल कहलाते हैं। और ये जो दो सिंबल बनते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल हैं इसीलिए ये 100% के सिंबल हैं। और ये जो सिंबल हैं ये 50-50% के हैं। ये देखिए 50% आपका ग्रेटर है और 50% आपका इक्वल है, और जब दोनों को मिला दिया गया तब ये 100% बना भाई। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए ये 50% जो है वो आपका लेस है और भाई 50% आपका जो है वो इक्वल है, और दोनों को मिलाया गया तब जाके ये हमारा 100% बना भाई। ठीक, तो इनइक्वालिटी में मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं इन सिंबल्स की। तो देखो अगर कोई इंसान, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, अब एक एक करके हम लोग इसके जो है सारे पॉइंट समझेंगे। अगर कोई इंसान किसी से बड़ा है तो वो 100% होगा, अगर कोई इंसान किसी से छोटा है तो वो 100% होगा, और अगर कोई इंसान किसी के बराबर है तो वो 100% होगा। यानी ये जो 3 सिंबल हैं, इन 3 सिंबलों में किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है। ये जो सिंबल हैं, ये सिंबल हैं, ये 50-50% के सिंबल हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं 100%। तो आप बस ये समझ लीजिए ये 2 पहियों की वो साइकिल है जिसमें अगर एक पहिया ना हो तो फिर साइकिल हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। उसी प्रकार से ये भी है, जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कहने का मतलब ये है सीरीज, यानी इसकी जो सीरीज दी गई होगी, तो सीरीज 2 साथ अगर ये सिंबल एक साथ आए हैं, ये दोनों सिंबल, तो कंक्लूजन भी आपको 2 सिंबल में पूछना पड़ेगा। तो
यहां पे देखिए बेटे, ध्यान से देखेंगे, यहां पे दो तरीके की चीजें आएंगी आपके सामने, एक कथन होगा और दूसरा उसका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। ठीक है, एक कथन होगा यानी कि स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट एक दिया गया होगा, दूसरा आपके सामने उसका क्या दिया गया होगा, निष्कर्ष दिया गया होगा। आपको क्या करना है, कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ने के बाद कथन को क्रिएट करना है। कभी कभी कथन आपके जो है वो 3 पार्ट, 4 पार्ट या 5 पार्ट तक में भी दिए जा सकते हैं। उन कथन को आपको मिलाकर एक सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है, एक सीरीज में बना लेना है और उसके बाद फिर हमें निष्कर्ष को सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको इन पांचों तरीके के सिंबल्स की एक हिस्ट्री है, एक कहानी है या एक बेस है, वन बाय वन करके एक एक करके हम उठाते चलेंगे और उनके बारे में हम बताते चलेंगे। इससे क्या होगा, पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया, इससे क्या होगा, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आज पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे, बेसिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके हम लोग इसके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो बेस आज आप समझिए, ठीक है। आगे चले भाई, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले ग्रेटर वाला यानी बड़ा वाला सिंबल उठाते हैं और उसको हम एक कथन के रूप में लिख रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, एक कथन के रूप में लिख रहे हैं। देखिएगा कथन क्या है आपका, A is greater than B, B is greater than C, C is greater than D, D is greater than E। ये देखिए, ये आपका एक कथन दिया गया। अब इस कथन के अकॉर्डिंग आपके सामने हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बड़े वाले सिंबल के लिए, ठीक है। तो अब हम इसका सबसे पहले मैं आपके सामने निष्कर्ष डाल रहा हूं। आपसे ये पूछा जाए, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष इसके सामने आपसे पूछा जाए, आपको बताना है C is greater than E। अब देखो यहां पे आपको एक समझने वाली बात है, अगर तुमने अपने देखने के या ऑब्जर्वेशन करने के नजरिए को बदल दिया तो तुम यहां पर क्वेश्चन बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखो हमने बचपन से आज तक आप सभी लोगों ने यह सीखा होगा कि जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो बड़ा होता है, वो ग्रेटर होता है। आप देखिए यहां से लेके यहां तक इस पूरी सीरीज में इन सबका फेस खुला हुआ चला आ रहा है, इनका सबका चेहरा खुला हुआ चला आ रहा है। तो यहां पे आप अगर देखेंगे वो कह रहा है कि C बड़ा है। देखने के नजरिए को आपको बदलना होगा, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आपको अपनी बदलनी होगी, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए C बड़ा है E से, और अगर आप इस सीरीज में अगर आप देखें कि C बड़ा है, देखिए C की तरफ फेस खुला है, D की तरफ फेस खुला है, तो यहां पर भी देखिए C बड़ा है E से। तो ये बात अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोलो सही है कि गलत है, सही हो गई ना, ठीक है। और एक चीज आपको यहां पे ये समझनी होगी कि अगर ये सही है तो कितने परसेंट सही है। तो भाई अगर ये सही है तो टोटल और टोटल भाई 100% ही सही है। अगर सही है तो टोटल 100% भी सही है। और आपको एक चीज बता दें, इनइक्वालिटी की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, क्या खासियत होती है, इनइक्वालिटी में 99.99% कंसीडर नहीं होता है। इनइक्वालिटी में जब तक वो अपने आप में 100% ना बन जाए तब तक वो किसी भी एंगल से कंसीडर नहीं होगा। 99.99% आपका कंसीडर नहीं होगा, 100% आपका क्या होगा, कंसीडर होगा। भाई क्लियर है, आगे चले। इसी में मैं आपके सामने एक दूसरा और निष्कर्ष, ये देखिए जितने भी रूल मैं आपको लिखा रहा हूं सारे रूल अच्छे से आप लोग देखें, जरूरत पड़े तो उन्हें नोट भी करें, ताकि जब नेक्स्ट टर्न पे हम आप लोग क्वेश्चन बताएं तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर सकें। तो ये देखिए, अब मैं बात करता हूं, मैंने मान लीजिए इसी में आपके सामने कोई दूसरा निष्कर्ष ले लिया, सपोज दैट कोई दूसरा निष्कर्ष मैंने आपके सामने इसी में लिया। मान लीजिए मैंने आपके सामने ले लिया D is greater than A, मतलब मैंने लिया है कि D A से बड़ा है, ये लिया ना। अब आप इस सीरीज में देखिए देखिए फेस किसकी तरफ ओपन है, A की तरफ। क्या D की तरफ फेस ओपन है, नहीं है। और यहां पर देखिए D की तरफ फेस ओपन है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ध्यान रखो अगर गलत है तो 100% गलत है भाई, और अगर सही है तो 100% सही है। क्लियर है।
तो ये तो बात थी तब की, जब अब इसी में देखिए, इसी में एक और कंक्लूजन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये कह दे कि बताओ भाई B बराबर E के है, तो अब बराबर का सिंबल तो यहां पर कहीं है ही नहीं, बराबर के सिंबल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो फिर ये भाई देखकर हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। क्लियर है भाई? तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के बिहाफ पर हमारे जो तीन कंक्लूजन, जो तीन निष्कर्ष दिए गए थे, तो इनमें ये देखिए पहला ही निष्कर्ष आपका सही हो पाया, दूसरा और तीसरा जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ये तो था भाई आपका टाइप फर्स्ट, ये था आपका टाइप फर्स्ट। अब चलते हैं नियम नंबर, यानी टाइप फर्स्ट का मतलब है नियम नंबर 1। अब चलते हैं इसके टाइप 2 की ओर भाई, देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है। अब देखिए, यानी कि नियम नंबर 2, यानी कि टाइप 2, टाइप 2 क्या है भाई, टाइप 2 में देखिए कथन एक आपके सामने यहां पर लिखा गया है, ठीक है, जस्ट अपोजिट, रिवर्स कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, अब आप इसको समझिए बहुत ध्यान से। अक्सर करके हमने विद्यार्थियों को देखा है कि वो लोग ये पढ़ते हैं कि A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया कि जिसकी तरफ फेस ओपन होगा वो हमेशा हमारा ग्रेटर होगा। तो आप अपने देखने के नजरिए को बदल दो। और भाई एक चीज और सब लोग समझो, ठीक है, ए इनइक्वालिटी कहती है क्या कि मान दो सम्मान दो, ठीक है, यानी तो मान सम्मान तो तभी होगा कब, जब आप बड़ा कहेंगे छोटा नहीं कहेंगे। तो देखिए C बड़ा है B से और B बड़ा है A से, है ना। देखिए अब देखिए यहां पे E बड़ा है C से और यहां पे K बड़ा है C से। इस तरीके से ये देखिए एक सीरीज आपके सामने आ गई भाई। अब यहां पे आपके सामने कथन दिया था, अब आपके सामने निष्कर्ष पूछा जाता है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, ये जो सीरीज दी गई है, सीरीज के बिहाफ पे वो आपसे पूछ रहा है K इज ग्रेटर देन B, यानी पहला निष्कर्ष। अब देखिए K की तरफ फेस खुला हुआ है, तो K B से बड़ा है कि नहीं है भाई, तो K B से बड़ा है, ये देखिए, और बड़ा है तो कितने परसेंट बड़ा है भाई, हमारा 100% बड़ा है। अब दूसरा कंक्लूजन, जैसे आपके सामने यहां पर ये पूछ सकता है कि C इज ग्रेटर देन A, तो आप ध्यान से देखो C भी A से बड़ा है। क्यों भाई, क्योंकि C की, इधर देखिए C की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहां पर भी देखिए C की तरफ मुंह खुला हुआ है कि नहीं, तो भाई C बड़ा है A से, ये भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम दूसरे पहलू में मैं आपसे कह दूं कि भाई K छोटा है A से, ये देखिए, अब वो ये, अब देखिए इसको देखिए ध्यान से, अब देखिए फेस किसकी तरफ खुला हुआ है, A की तरफ खुला हुआ है, और जबकि यहां पर देखो फेस किसकी तरफ खुला हुआ है भाई, K की तरफ खुला हुआ है। तो देखो यहां पे क्या होगा, A बड़ा K से, क्या A K से बड़ा होगा, A K से बड़ा तो भाई कभी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो देखिए इस सीरीज के अकॉर्डिंग, इस सीरीज के बिहाफ पे ये देखिए हमारे दो कंक्लूजन सही हो गए और एक कंक्लूजन हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया, ठीक है। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट लेकर आपके सामने आगे बढ़ रहा हूं, अभी इसमें और भी अच्छा लेवल आता चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप 3 की बात करते हैं भाई, यानी कि टाइप 3 नियम नंबर 2। ये देखिए, तो आपको देखिए टाइप 3 क्या कहता है। जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने लिखा, कथन है, स्टेटमेंट है, ये कथन है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा मैंने, K बराबर B बराबर C बराबर D बराबर E बराबर N। ये देखिए, ये मैंने एक आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिया भाई, नियम नंबर 3। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने एक निष्कर्ष कुछ मैं फ्रेम कर रहा हूं भाई। मैंने आपके सामने लिखा भाई पहला निष्कर्ष K बराबर N, निष्कर्ष नंबर पहला। तो K बराबर N की बात कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सीरीज भाई ये सब देखिए, एक चीज ध्यान रखना, जब कोई किसी के इक्वल होता है तो फिर वो एक बॉक्स में बंद कर दो भाई। अब ये अब तुमको सपोज दैट देखिए K B के बराबर है, B C के बराबर है, C D के बराबर है, D E के बराबर है और E N के बराबर है। इट मींस अब अगर तुम्हें जरूरत है D की तो तुम ले लो K, जरूरत है B की तुम ले लो N, जरूरत है E की तुम ले लो C, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है भाई। अब यहीं पर K बराबर N, तो भाई ये सही हो गया, और ये कितने परसेंट सही हुआ, 100% सही हुआ। लेकिन
अगर मैं कह दूं यहीं पे k बड़ा है n से, तो भाई जब सीरीज बराबर की है तो बड़ा क्यों? अगर मैं आपसे कह दूं यहीं पर कि भाई d छोटा है b से, तो जब सीरीज बराबर की है तो फिर छोटा क्यों है? क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू सीरीज हम सीरीज के बिहाफ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ भाई? एक एक पॉइंट आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। टाइप नियम नंबर 3 की बात करेंगे भाई। जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है? नियम नंबर 4, 3 हो गए हैं। अब देखिए चौथे रूल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। चौथा रूल देखिए, इसका जो चौथा रूल है वो कथन के रूप में मैं लिख रहा हूं। जैसे a बड़ा है b से, अब यहां से जितने भी रूल हैं ये सारे के सारे रूल कंबाइंड में चलना चालू करेंगे। कैसे? कंबाइंड में मिलके। a बड़ा b से, b बराबर c, c बड़ा है n से और n बड़ा है y से। ये देखिए a बड़ा b, b बराबर c, c बड़ा n से और n बड़ा y। अब ध्यान से देखेंगे आप सभी विद्यार्थीगण। अब आपके सामने जैसे पहला आपके सामने कंक्लूजन दिया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन आपके सामने लिखा गया है। उसने कहा बताइए अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज a इज ग्रेटर देन n। अब यहां पे समझना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से लेवल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता चलेगा भाई। तो देखिए एक चीज आप समझिए, b और c दोनों ही इक्वल हैं हमारे भाई। तो a अगर b से बड़ा है तो ये तो तय है कि भाई वो c से भी बड़ा होगा, और c n से बड़ा है और n y से बड़ा है। तो ये कंफर्म हुआ कि भाई a n से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो कितने परसेंट होगा? तो जनाब फिर से वही वाली बात आ गई, कितने परसेंट? 100%। अब यहीं पर अगर हम बात करें दूसरे की भाई, तो दूसरा मेरा कह रहा है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने ले लूं, मैं कहूं कि b बराबर y। अब समझिए वो ये कह रहा है कि b बराबर y, तो क्या b y के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज? अब देखिए b तो यहां लिखा है, b किसके बराबर है? c के बराबर है ना? और c बड़ा है n से, n बड़ा है y से, तो b हर हालत में y से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। बोलो समझ में आया? ठीक, तो अब इसका मतलब ये वाला तो जाएगा भाई कट, यानी कि ये गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये था आपका। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी के अगले नंबर। देखिए अभी सीरीज बिल्कुल इस तरीके के फेस में थी, अब इसी सीरीज को हम घुमाकर लिख सकते हैं भाई इस तरीके से। कैसे? चलिए पांचवा नंबर भी जान लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। पांचवा टाइप इसी तरीके से मैं आपके सामने यहां पर एक कथन ले लेता हूं भाई, और कथन में मैंने कहा ये देखिए S इज ग्रेटर देन Q, ध्यान रखें घुमा दिया है मैंने सिंबल, बराबर T ग्रेटर देन L बराबर N। अब देखिए ये फिर से एक आपके सामने सीरीज आई। अब इस सीरीज के बिहाफ पर मेरे सामने निष्कर्ष दिए गए होंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मान लीजिए पहला निष्कर्ष मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करूं और मैं लिखूं कि n इज ग्रेटर देन Q। तो अब हमको इस सीरीज में यह बताना रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज कि भाई n q से, देखो देखने के नजरिए को अगर आप बदल दोगे तो क्वेश्चन आसानी से। अभी सीरीज ऐसे लिखी गई है, ये देखिए इस तरीके से। अब सीरीज का मुंह इस तरीके से घुमा हुआ है भाई, ठीक है। अभी तक हम लोग सीरीज का मुंह कैसे देख रहे थे? ऐसे देख रहे थे। अब हम सीरीज का मुंह कैसे देख रहे हैं भाई? ऐसे देख रहे हैं। तो अब वो हमसे ये कह रहा है कि n बड़ा है q से, तो बताओ भाई, देखो ये सीरीज को पकड़ लो, n की तरफ मुंह खुला है तो बोलो n, क्योंकि ये दोनों बराबर है भाई और ये दोनों बराबर है भाई। तो अब L बड़ा अगर T से है तो S से तो अपने आप होगा, तो L जो है Q से भी अपने आप बड़ा होगा। तो जब L बड़ा होगा तो N तो अपने आप बड़ा होगा, और ये बड़ा हुआ तो कितने परसेंट हुआ भाई? 100% हुआ। कोई डाउट? आगे चलते हैं। इसी का अगर मैं दूसरा निष्कर्ष लिख लूं एक और आपको, चलो सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं कहूं कि T बराबर, अब Q ले लेते हैं, तो बताओ भाई वो कह रहा है कि T क्या Q के बराबर है? तो आप बहुत ध्यान से देखो भाई, T क्या Q के बराबर है? तो देखो T Q के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि S बड़ा है Q से,
और जब s q से बड़ा है, s और t दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब s बड़ा होगा तो t भी क्या होगा भाई, बड़ा होगा। तो इसलिए ये वाला तो निष्कर्ष आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है भाई? आगे चले। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की भाई, अगले नियम पे चलेंगे भाई। अगला नियम क्या कहता है? तो अगला जो भी नियम नंबर है आपका, आप डाल लेंगे और समझते चलेंगे। अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बेटे सिंगल सीरीज की, यानी कि सिंगल सीरीज से मतलब है कि सिंगल सिंबल की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे डबल सिंबल की। अब यहां से आपकी इनइक्वालिटी थोड़ा लेवल बढ़ा। अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई कथन यहां पर प्रस्तुत किया गया है, और वो कथन है, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थी, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q। अच्छा, एक चीज आप लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि सर जो है a और q b c यही क्यों ले रहे हैं भाई? तो बेटे तुम कुछ भी ले सकते हो, यहां पे कुछ भी सिंबल, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये ना चेंज हो पाएंगे भाई। क्लियर है? ये सिंबल ऐसे ही रहेंगे, तुम इनकी जगह पर कुछ भी ले सकते हो। और आगे अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आप समझाएंगे। तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q, मतलब a बड़ा या बराबर है q से, और q बड़ा या बराबर है t से, और t बड़ा या बराबर है m से, m बड़ा या बराबर है z से। अब ये सीरीज हमारे सामने निकल के आई। तो देखो भाई, अब देखिए डबल सिंबल में सीरीज है, तो डबल सिंबल की सीरीज की एक खासियत बात होती है जो समझनी है आपको। डबल सिंबल की सीरीज ये कहती है कि अगर सीरीज हमारे डबल फॉर्मेट में है, डबल सिंबल में है, तो निष्कर्ष भी आपको डबल फॉर्मेट में देना होगा। यानी जो निष्कर्ष आपको देना होगा वो निष्कर्ष भी आपको भाई डबल फॉर्मेट में ही देना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे। अब यहां पे हमने निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत किया भाई, ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थीगण। देखिए पहला निष्कर्ष मैंने आपके सामने लिख दिया, यूं ही लिखा, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z। अब सुनिए, सीरीज इस तरीके, देखो एग्जाम में तभी मैं बोलता हूं कि आपको बदलना होगा अपना देखने का नजरिया। देखो एग्जाम में सीरीज आपके इस फॉर्मेट में दी गई होगी और निष्कर्ष आपके इस फॉर्मेट में घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो। तो पहले में कह रहा है कि T बड़ा या बराबर है Z के। अब बात क्या कह रहा है कि T बड़ा या बराबर है Z के, और अब आप इसको ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, भाई मुंह तो मेरा किसकी तरफ खुलते हुए आ रहा है भाई, एक ही तरफ। तो देखिए m बड़ा या बराबर z और t बड़ा या बराबर m। तो अब आप ये देखो कि t बड़ा या बराबर m और m बड़ा या बराबर किससे है, z से है। ठीक, तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही हो जाएगी कि t बड़ा या बराबर z से है। अब यहां पे अब ये 100% यानी 50%, देखिए 50-50% दोनों मिलकर बनते हैं 100%। अब हम इस बात को प्रूफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन को करना एक कला है, अब इस बात को आप प्रूफ भी करके देखो कि क्या वास्तव में ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, क्या ये वास्तव में सही कर रहा है। तो देखो बेटे, यहां पर इसका मतलब होता है या, यानी जो लिखा गया, अंग्रेजी में लिखते हैं और, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं और, हिंदी में लिखते हैं या। मैं यहां से ये दो, देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये वास्तव में सही है, ध्यान से देखेंगे। तो यो यहां पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि t बड़ा या बराबर है z के। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये सही है। तो जरा देखिए, यहां तक इस सीरीज को हम उठाते हैं, तो देखिए यहां तक सीरीज मैं प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ t बड़ा या बराबर m, m बड़ा या बराबर z। तो अब आप एक काम करिए, क्योंकि या लगा हुआ है, या लगा हुआ है और लगा हुआ है, तो एक एक सिंबल उठा लीजिए। पहला सिंबल उठाइए, t ग्रेटर देन का उठा लेते हैं, t बड़ा m बड़ा z। तो देखो t z से बड़ा है, हाँ है, निकल आया भाई, निकल आया, t z से बड़ा है कितने परसेंट, 50%। अब एक जो सिंबल बचा आप उसको उठा के देख लीजिए, t बराबर m बराबर z, ये देखिए तीनों बराबर निकल आए।
तो इस कितने परसेंट निकल आए भाई 50%। तो इससे बड़े निकल आए और इससे क्या निकल आया बराबर निकल आया। तो ग्रेट, तो अब बात तो दो ही होगी अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, बातें तो दो ही होंगी ना इस सीरीज के अकॉर्डिंग, क्या कि t या तो z से बड़ा होगा या तो z के बराबर होगा। क्लियर है भाई। तो अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज हमने आपको करके बताया। ठीक, अभी इसी में अगर हम बात करें, इसी में चलिए एक और एग्जांपल आपके, ये क्लियर हुआ हो गया होगा आइयो, एक और आपके सामने मैं एग्जांपल लेता हूं, इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूं भाई। तो जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने यहां पर लिख दूं ए, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए m। अब ये क्वेश्चन मेरा गया पलट भाई, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि m, ध्यान से देखेंगे, m बड़ा या बराबर a के। तो एक बात तो तय हो रही है, क्या तय हो रही है कि m बराबर तो है, बराबर तो है भाई, ये कंसीडरेबल बात है, m बराबर तो है कि कितने परसेंट 50%, लेकिन बड़ा नहीं है। बराबर है बिल्कुल सही है लेकिन बड़ा नहीं है। तो इनइक्वालिटी क्या कहती है, अभी मैंने क्या बताया था शुरुआत करने से पहले, इनइक्वालिटी कहती है कि 99.99% आंसर नॉट कंसीडरेबल। आंसर तब तक कंसीडर नहीं होगा जब तक वो अपने आप में 100% ना हो। तो क्या ये 100% है, और जब ये 100% नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात यहां पे यही आती है कि सीरीज को हम तब तक करते रहेंगे, तब तक समझते रहेंगे जब तक समझ में ना आ जाए। और ध्यान रखना, जब भी डबल फॉर्मेट की बात करेगा तो रिलेशन भी तुम्हें डबल फॉर्मेट में बताना ही पड़ेगा, सिंगल फॉर्मेट में कभी बात अलाउ नहीं होगी। अब मैं यहीं पर एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं। सपोज दैट, मान लीजिए उसने केवल आपके सामने इतना लिख दिया, चलिए मैं आपके सामने अकॉर्डिंग टू सीरीज ही चलता हूं, लिखा कि Q बड़ा है M से। चलिए ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया उसने कहा कि Q बड़ा है M से। तो भाई अगर हम इस सीरीज में जाएं तो हाँ ये बात तो सही है कि भाई Q बड़ा है M से, बिल्कुल सही है भाई। इस सीरीज को उठा के आप देख लीजिए, Q बड़ा है M से, लेकिन सिंबल यहां कितने हैं 2, और यहां सिंबल कितना है 1, यहां सिंबल है 50% के, और यहां सिंबल कितने परसेंट का दिया है भाई 100% का। तो Q बड़ा है M से, हाँ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज कितने परसेंट है भाई 50% है ना। और जब 50% है तो फिर वो आंसर मेरा कभी मान्य नहीं होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये तो था आपका नियम नंबर, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए। इसी सीरीज को हम घुमा सकते हैं, इसी सीरीज को घुमा दें जैसे अभी तक हम लोग सीखते आए हैं, इसी सीरीज को घुमा दें। बस तुम्हें केवल एक बात याद रखनी होगी कि जब सीरीज डबल के फॉर्मेट में होगी, किसके फॉर्मेट में होगी डबल के, तो रिलेशन भी तुम्हें डबल फॉर्मेट में बताना होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट भाई उस पे। देखिए अगला रूल नंबर जो भी है आप देख लीजिए, 7 होगा शायद। अब देखिए यहां पे अगला मैं यहीं पर एक कथन आपके सामने लिखता हूं अगले रूल को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने आपके सामने यहीं पर एक कथन लिखा। देखिए अब जो रूल हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त रूल होगा ये, और ये इनइक्वालिटी का सबसे खतरनाक रूल है भाई। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। ठीक, समझिए। तो यहां पे हमने मान लेते हैं लिखा है कथन में Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Y, Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भाई अपना W। ठीक है, यानी W के बराबर है। अब ये सीरीज अभी भी सेम बिल्कुल जैसे पहले दी गई थी रूल नंबर 6 में, वैसे इसमें भी दी गई है। तो भाई अब ये सीरीज भी हमारे 2 के फॉर्मेट में फ्रेम की गई है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपसे देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, इसमें समझिए बहुत सी बातें इसमें समझनी पड़ेंगी आपको। अब मैं आपके सामने यहां पर सपोज दैट एक निष्कर्ष लिखता हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। निष्कर्ष मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, ये लीजिए निष्कर्ष लिख दिया मैंने। सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे और सीरीज को ऑब्जर्व करने के बाद जब हम इस निष्कर्ष लिखेंगे तो ये हमें समझना पड़ेगा।
ठीक है, सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और निष्कर्ष लिखेंगे तो हमें यह समझना पड़ेगा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है a बड़ा या बराबर है w से। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, a बड़ा या बराबर है किससे भाई, w से। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज बिल्कुल सही है भाई, a की तरफ मुंह खुला है अर्थात ये बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं इसी के दूसरे निष्कर्ष पे। मान लो तुम्हारे सामने एक निष्कर्ष लिखा है a बड़ा है, आप ले लेते हैं d से, चलिए नॉर्मल सा ले लेते हैं। अच्छा, इसको ना लेके दूसरा लेते हैं क्योंकि ये तो उसमें दिया ही हुआ है। चलिए दूसरा लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि q बड़ा है d से, ये ले लेते हैं। अब इसको समझना, q बड़ा है d से भाई, ठीक, इस सीरीज में हाँ है, बिल्कुल सही है क्योंकि q की तरफ फेस खुला हुआ है तो q d से बड़ा है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल 100% क्या है भाई, सही है। लेकिन सीरीज कितने सिंबल्स में फ्रेम की गई है, 2 सिंबल में। कितने सिंबल में, 2 सिंबल में। तो q बड़ा है d से, हाँ है, लेकिन कितने परसेंट, 50%। क्लियर? अब वहीं पर एक कंक्लूजन आपके सामने और फ्रेम कर दिया गया। क्या फ्रेम कर दिया गया कि Q इक्वल टू D। समझिएगा इसको। तो Q बराबर है D के, ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन कितने परसेंट भाई, 50%। कितने परसेंट, 50%। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, इनइक्वालिटी में 50% को मान्य कभी नहीं करते। अरे 50 क्या, 99.99% को नहीं करेंगे, 50 तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो हमारे सामने अब क्या कंडीशन बनी इस सीरीज को ध्यान में रखकर, तो बेटे ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। लेकिन अब खेल स्टार्ट होता है। तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाली सीरीज जो दी है वो अनुसरण कर रही हो, फॉलो कर रही हो और वेरिएबल सेम हो। अब आप देखिए, वेरिएबल सेम से तात्पर्य Q और D यहां पर भी है भाई और Q और D यहां पर भी है। तो देखो ऊपर वाली सीरीज में Q और D के बीच में रिलेशन है, क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, यानी Q बड़ा या बराबर है भाई, रिलेशन दिया हुआ है मेरे सामने। तो इस सीरीज में जब नीचे हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमने देखा Q बड़ा है D से, हाँ है, और Q बराबर है D के, हाँ 50%। तो अब तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा, जब सीरीज हमारी अनुसरण कर रही हो और वेरिएबल हमारे सेम हो और 50% एक ऑप्शन से मिले और 50% दूसरे ऑप्शन से मिले, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को मिलाकर बनता है 100% भाई। और जब दोनों को मिलाकर 100% बनता है तो अकॉर्डिंग टू सीरीज बातें तो 2 ही होंगी, क्या, या तो Q बड़ा है D से या तो Q बराबर है D के। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनेगा भाई, ईदर और का, आइदर और का। ऐसी कंडीशन में भाई आंसर बनता है। तो हम इसमें जो करेंगे वो क्या कहेंगे, आइदर 2 और 3। अब या तो 2 या तो 3, यानी अब हमारा ये क्या बन गया, आइदर और का बन गया। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं और एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसी में। चलिए इसको मैं पूरे को ही हटा देता हूं, चलिए इसको खत्म करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहीं पर निष्कर्ष में इसी को समझाने का प्रयत्न करूंगा मैं आपको। पहले निष्कर्ष में लिखा है कि भाई Q बड़ा है D से, इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। और दूसरे निष्कर्ष में आपके सामने लिखा है, चलिए बड़ा ना, चलो इसको हटाते हैं, 1 मिनट फिर से लिखते हैं, इसको हटाइए। ये देखिए, ये देखिए D बड़ा है Q से और दूसरे निष्कर्ष में लिखा है Q बराबर D के। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आने लगेगी अभी। तो पहले में लिखा है कि भाई D बड़ा है Q से, तो अब तुम इस सीरीज को ध्यान से देखो भाई,
क्या इस सीरीज में डी क्यू से बड़ा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। अब ऐसा मत कहिएगा कि नहीं सर ने तो कहा था कि भाई जब वेरिएबल सेम होंगे तो आइदर और क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ऐसा नहीं है बेटे, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरीज एक्चुअल में क्या है हमारी। तो D बराबर Q या Q बराबर D। तो अब ये बात तो सही है, लेकिन कितने परसेंट सही है भाई? ये बात हमारी सही है कितने परसेंट भाई? 50%। ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल जरूर सेम है, लेकिन यहां ये ग्रेटर देन का सिंबल घूम गया, तो ये बात मेरी 50% सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में 99.99% को आंसर सही नहीं करेंगे। आंसर सही करने के लिए हमको चाहिए होता है कितने परसेंट? 100%। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन, दोनों ही गलत हो जाएंगे। गॉट इट? दोनों ही गलत हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, ये कर रहा है तो 50% फॉलो कर रहा है। क्लियर है भाई? ठीक। अब जरा इसी में और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या रूल बनते हैं। अगले रूल पे आ रहे हैं हम लोग। नियम नंबर जो भी होगा 8 होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे सपोज दैट, देखिए अब कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे मैंने अभी आपको ईदर और की कंडीशन को समझाया, ठीक है। अब मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं जो पूरी इनइक्वालिटी का आधार है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जब कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल हो। ये पूरे इनइक्वालिटी का आधार है। तो जब कभी भी किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर अपोजिट सिंबल हो तब कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, ठीक है, और उससे मिलकर कौन कौन से निष्कर्ष बनते हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं भाई। तो देखिए, मान लो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होगा ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए भाई, ठीक है। और इस रूल पर आधारित अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जाता है। मान लेते हैं सपोज दैट आपके सामने लिखा गया है, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, हमने लिखा कि A बड़ा है B से, ध्यान से देखेंगे, और इधर लिखा मैंने C बड़ा है B से। मैं इन तीन तरीके के लेटर्स में या इन तीन लोगों के बीच में आपको संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक। पहले उसको समझो। आपको यहां पे ये समझना होगा, निष्कर्ष पहला कह रहा है कि A बड़ा है C से, तो एक बात तो तय है A B से बड़ा है, और ये बात भी तय है कि C भी B से बड़ा है। लेकिन A और C के बीच में रिलेशन क्या है, इसके बारे में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल दिए गए हों, तो दो लोगों के बीच में जब अपोजिट सिंबल दिए गए होते हैं तो उनके बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। उनके बीच में कभी भी कोई भी नेगेटिव रिलेशन, कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। अब हमारे सामने यह बात तय होती है कि A बड़ा है C से, तो भाई कट गया। अब दूसरा वाला है A बराबर C के, कोई रिलेशन बन ना पाएगा भाई। अब तीसरा एक और दे दिया कि A छोटा है C के, कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारे तीनों ही विकल्प क्या हो जाएंगे भाई? गलत हो जाएंगे। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिएगा आप। देखिए मैं बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात करने जा रहा हूं आपके लिए, आप समझेंगे इस चीज को। देखो भाई, A और C के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो A C को जानता है और ना जो C है वो A को जानता है। क्लियर? आप सुनिए, चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं। मान लीजिए मैंने आपका नाम सपोज दैट मान लेते हैं प्रमोद है, और मैंने कहा कि प्रमोद बेटे तुम ये बताओ क्या तुम विकास को जानते हो? एक एग्जांपल लिया भाई, इस क्लास में बैठा कहीं विकास नाम का कोई बच्चा नहीं है, आप बैठे हो इस क्लास में और मैंने आपसे पूछा कि प्रमोद क्या तुम विकास को जानते हो? तो तुमने कहा नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपके और प्रमोद के बारे में कुछ जानता हूं। क्या जानता हूं? तो विकास या तो तुमसे बड़ा होगा, या तो तुमसे छोटा होगा, या तुम्हारे बराबर होगा।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो तुम्हें एक बात यह समझनी होगी कि इस दुनिया में कहीं पर भी ए और सी हो, उनके बीच में 3 तरीके की पॉसिबिलिटी संभव है। क्या? कि या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो ए सी से छोटा होगा, या फिर ए सी के बराबर होगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? अब लेकिन अब इस तरीके से तो हम भाई आंसर क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब 2 लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल होंगे तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता, केवल एक रिलेशन बनता है जिसका नाम है आइदर और आइदर और उत्तर देने के लिए देनी पड़ेंगी आपको तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन बड़ा, दूसरी कंडीशन छोटा और तीसरी कंडीशन बराबर। ये तीनों कंडीशन जब होंगी तो ही आप आइदर और उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज तब भी तुम उत्तर ना दे पाओगे। लेकिन ये रूल हम तब फॉलो करते हैं जब 2 लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल दिए गए हों। अब कैसे करेंगे इसी को दूसरे नजरिए से देखेंगे। कैसे करेंगे तो हम फिर से लिखते हैं, यही हम फिर से लिखते हैं कथन। और कथन में मैं लिखता हूं, मैं बताता हूं कैसे। कथन में क्या लिखा था? ए बड़ा बी और सी बड़ा बी। ये मेरे सामने कथन में भाई दिया गया था। और अब देखिए निष्कर्ष कैसे किया जाता है, समझना पड़ेगा आप सभी विद्यार्थियों को भाई। तो पहला जो निष्कर्ष दिया गया है वो हम लिख दें, देखिए ए बड़ा या बराबर सी से, और दूसरा निष्कर्ष लिख दें ए छोटा सी से। अब देखो, तो कंडीशन हमने कहा था कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो कंडीशन तो भाई 3 दी गई, कंडीशनें देखनी पड़ेंगी तीनों। ठीक, तो पहले निष्कर्ष में लिखा है ए बड़ा या बराबर है सी के। तो ए बड़ा या बराबर है सी के, तो कितनी कंडीशनें दिख रही हैं हमें भाई? इसमें 2 कंडीशन दिख रही हैं। और दूसरे निष्कर्ष में लिखा है कि ए छोटा है सी से भाई। तो अब जरा ऑब्जर्व करो, यहां से 2, यहां से 1, टोटल 3। तो कहने का मतलब क्या है? अगर इसको देखें तो इस कंडीशन के बिहाफ पर ए या तो बड़ा है या बराबर है भाई। और अगर इसको देखें तो इस कंडीशन के बिहाफ पर ए क्या है? छोटा है भाई। अब सी को पकड़ लेते हैं, तो सी को देखो यहां से तो बड़ा मिल रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, और यहां से क्या मिल रहा है? छोटा या बराबर मिल रहा है। क्लियर है? आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। लेकिन एक और खतरनाक चीज जरा समझ लो यहीं पे भाई, बहुत जबरदस्त है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो इनइक्वालिटी जब हम नेक्स्ट टर्न पे आपको लगवाएंगे यहां पर, ठीक है, सीजन 2 में जब हम आपसे मिलेंगे तो आप देखिएगा बहुत तेजी से क्वेश्चन आप लगा देंगे। जरा देखें, यहां पे मान लो आपके सामने एक निष्कर्ष लिखा है ए बड़ा है सी से, और दूसरा निष्कर्ष लिखा है ए बराबर है सी के। तो जरा ए बड़ा सी से एक कंडीशन, ए बराबर सी के एक कंडीशन, टोटल कंडीशन 2, और चाहिए कितनी? 3। बताओ भाई, बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? तो देखो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने अभी समझाया जब 2 लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल होता है तो ऐसी कंडीशन में हम सदैव जो है आंसर 2 ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए तीनों कंडीशन आपको देनी होंगी। ठीक है, आप अगर 2 कंडीशन दोगे तो वो बात कभी फॉलो नहीं होगी। अब मैं आपको इसी का रूल नंबर 9 बताने जा रहा हूं, बहुत ही खतरनाक रूल। अब देखो ये वो रूल है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अक्सर विद्यार्थी कहता है कि सर ये क्वेश्चन जो है पेपर में गलत आ गया था। देखो जरा हम बताते हैं आपको कैसे। देखें सभी लोग, मान लो आपके सामने एक कथन दिया है और कथन में लिखा है ए बड़ा या बराबर बी और बी बड़ा सी और सी बड़ा या बराबर के। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। ए बड़ा या बराबर बी, बी बड़ा सी और सी बड़ा या बराबर क्या है भाई? के है।
अब आपके सामने यहां पे पहला निष्कर्ष जो दिया गया है, पहला जो निष्कर्ष दिया गया है, आपसे पहले निष्कर्ष में कह रहा है कि A बड़ा M, और जो दूसरा निष्कर्ष दिया गया है और आपसे कह रहा है दूसरा निष्कर्ष में कि भाई A छोटा या बराबर है। तो अक्सर करके कल विद्यार्थी कहता है कि सर अब बताओ, ऊपर तो M दिया ही नहीं गया है सीरीज में और यहां पर M दिया गया है, तो क्या करें हम? तो ये देख कर क्या कर देता है विद्यार्थी, गलत कर देता है। तो आपको ये बात यहां समझनी होगी, सीरीज में M नहीं है तो क्या हुआ? अरे इस दुनिया में कहीं पर भी तो होगा, और इस दुनिया में कहीं पर भी M होगा। हमें फिर वही वाली बात आ गई, तुम्हें केवल इतना चेक करना है कि जो वेरिएबल ऊपर नहीं दिया है लेकिन कंक्लूजन में दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर उसके बीच में तीनों कंडीशनें मिल रही हैं, बस तुम्हें कंडीशन चेक करनी है कि क्या इसके बीच में हमारी तीनों कंडीशन मिल रही हैं। अगर उसके बीच में तीनों कंडीशन मिल रही हैं तो ध्यान से समझ लेना, देखो यहां पे एक कंडीशन और यहां पे दो कंडीशन, टोटल 3 कंडीशन आंसर बन गया इधर और। M इस दुनिया में कहीं पर वो ऊपर सीरीज में नहीं है तो क्या हुआ? M और A के बीच में 3 ही कंडीशन तो बनेगी, या तो A बड़ा होगा M से भाई, या फिर A छोटा या बराबर होगा M से। क्लियर है? अब इसी का दूसरा बड़ा भाई आता है, वो भी खतरनाक होता है। चलिए उसको मैं आपको यही सिखाता हूं, यही बताता हूं। इसको मैं हटा देता हूं और यही बताता हूं उसको। देखो कैसे, मान लो आपके सामने इसी में निष्कर्ष दिया है, क्या निष्कर्ष दिया है? यही कि पहला निष्कर्ष में लिखा है कि G बड़ा है L से, और दूसरे निष्कर्ष में लिखा है G छोटा या बराबर है L से। अब तो भाई ये बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक हो गई एग्जाम में। ऐसा बच्चा बोलता है कि सर देखिए ऊपर G और L तो कहीं है ही नहीं, लेकिन यहां G और L दिया हुआ है भाई, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि कहता है कि सर वो गलत प्रिंट हो गया था। ऐसा नहीं है ना, आपको ये समझना होगा कि G और L के बीच में क्या कहीं तीनों कंडीशन तो नहीं है। लेकिन देखो भाई एक बात ध्यान से समझो, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कंडीशनें तीनों चेक करनी होंगी, अगर तीनों फॉलो होंगी तो ही उत्तर आइदर और बनेगा, वरना अदरवाइज हमेशा गलत होगा, ये फिर वो उत्तर प्राप्त आपको नहीं होगा। तो यहां पे देखो तीनों कंडीशन बनी भाई। पहले यहां पे मिला आपके सामने बड़े का तो एक कंडीशन, और फिर मिले छोटा या बराबर तो 2 कंडीशन, टोटल तीनों कंडीशन। और देखिए अभी भी उत्तर आपके सामने आइदर और में आ गया भाई। यानी आपको यहां ये समझना होगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं इसके बीच में तीनों कंडीशन बन। हाँ, अगर यहां पे इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से कि भाई G बड़ा है L से और या G छोटा है L से, तो अब यहां पे कितनी कंडीशन जा रही है भाई? तो यहां पे तो 2 ही कंडीशन जा रही है। पहली कंडीशन जा रही है, एक कंडीशन यहां हो गई, एक यहां हो गई, टोटल कितनी हो गई भाई? 2 हो गई। चाहिए कितनी थी? 3, अर्थात ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा भाई? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब अपोजिट सिंबल दिए गए होते हैं तो आइदर और कंडीशन किस किस तरह से बनती हैं, जरा उनको देखेंगे। देखिए इसी में मैं अगला एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। जब आइदर और कंडीशंस बनती हैं तो किस किस तरीके से बनती हैं ये आपको समझना है। तो चलिए 10वां नियम हम देखते हैं। मान लेते हैं यहीं पर एक कथन ले लेते हैं, चलो कोई भी ले लेते हैं कि Q बड़ा है M से, M बड़ा C से, और इधर T बड़ा है C से, और J बड़ा है। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को एक बात कंफर्म करी है कि जब 2 लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल होंगे तो उनके बीच में कभी कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। ये देखिए C से इधर रिलेशन अपोजिट सिंबल हो गया और C के इधर अपोजिट सिंबल हो गया। अब तुम्हारे सामने C के इधर वालों से किसी से भी कोई रिलेशन इधर वाले का पूछा जाएगा, ना बता पाएंगे।
अब जे और टी यानी सी के इधर वालों का कोई भी रिलेशन इससे पूछा जाएगा तो भी ना बता पाएंगे। लेकिन हमारी शर्त यही है कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन तीनों होनी चाहिए। चलिए वो कैसे कैसे बनती हैं अब बताते हैं। तो पहली कंडीशन इस तरीके से बनेगी आपकी भाई, मान लेते हैं हम निष्कर्ष में वो आइदर और की कंडीशन कौन कौन सी बनती है वो बता रहा हूं। पहली कंडीशन चलिए Q और J के बीच में, Q बड़ा है J से, और दूसरी कंडीशन Q छोटा या बराबर J के। ये लीजिए तीनों मिल गई, तीनों कंडीशन हो गई। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, Q बड़ा या बराबर J से और दूसरा Q छोटा J से। ये लीजिए तीनों कंडीशन आपके सामने दिख रही होंगी। अब इसमें एक सबसे खतरनाक, जरा देखिए, Q बड़ा या बराबर J से और दूसरा है Q छोटा या बराबर J से। अब इस कंडीशन पे अक्सर विद्यार्थी आके कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि सर यहां Q बड़ा या बराबर है J के, दो कंडीशन, और यहां J बड़ा या बराबर है Q से, दो कंडीशन। तो सर आप तो कह रहे थे कि तीन कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो चार कंडीशन आ गई। तो मुद्दा ये है कि वो चौथी कंडीशन बताओ भाई कौन सी है। अरे भाई ये समझने वाली बात है, चौथी कंडीशन है कहां, क्योंकि बराबर का सिंबल क्या है, कॉमन है। और जब बराबर का सिंबल कॉमन है तो कंडीशन तो तीन ही रही। एक इस तरीके से बनता है आइदर और, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आइदर और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। एक और ले लेते हैं आपका, एक कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा कि Q बराबर J और दूसरी कंडीशन लिख दी Q इज नॉट इक्वल टू J। देखिए भाई Q बराबर J और Q इज नॉट इक्वल टू J। तो Q बराबर J तो भैया एक कंडीशन हमको यहां से प्राप्त हो गई, लेकिन Q बराबर J के नहीं है। Q बराबर J के नहीं है, तो तुम बताओ अगर Q J के बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो टोटल दो कंडीशनें मिल गई हमको यहां से भाई। तो एक कंडीशन यहां से मिली और एक यहां से मिली, टोटल कितनी कंडीशन हो गई भाई, तीन कंडीशन हो गई। और जब तीन कंडीशन हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फिर से ये हमारा क्या बन गया, आइदर और बन गया। क्लियर है? तो ये जो है, ये जो कंडीशंस हैं ये मेरे आइदर और की कंडीशंस हैं। ये इस तरीके से जब दो लोगों के बीच में अपोजिट सिंबल फ्रेम कर दिए जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग आइदर और की कंडीशन को क्या कर लेते हैं भाई, क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है? तो हमें यहां पे ये समझना होगा कि क्वेश्चन की एक्चुअल की थीम क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसके बेसिक के कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके अगले प्रोग्राम में देखेंगे, यानी कि इसके पार्ट 2 में आएंगे। आज इनइक्वालिटी का मैंने आपको बेस बनाया है, बताया है। आई होप गाइस कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, अपने कमेंट भी लिखकर भेजें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, और जो है ग्रुप में जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं और लाइक करें। ठीक, और किसी भी प्रकार का अगर कोई आपका सुझाव है तो जो है आप हमारे जो है टेलीग्राम के लिंक पर जरूर दें, जो भी आपको कोई सुझाव आपको देना हो। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, जय हिंद।